साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों विकास की भी ना गजब शर्त होती है ना विकास की। आज जितना विकास हम कर रहे हैं उतना विनाश की ओर जा रहे हैं। मैं जंग वंग की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, वैसे मैं जंग का हिमायती नहीं हूं, लेकिन विकास विनाश की ओर जा रहा है कि नहीं आप देखिए तो सही क्या हो रहा है। छोटी सी मिसाल अभी आपको मैं दूंगा। अभी बालू उठाओ हमारे यहाँ बंद है, कई स्टेट में बंद होता है, एक नियम है कानून है कि 4 महीने आप बालू उठाओ नहीं कर सकते। लेकिन फिर मकान कैसे बनेंगे? निर्माण कार्य जो सरकारी है वो ठप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जेब भरी है तो आपको ट्रैक्टर की बात नहीं है दोस्तों, ट्रक कई ट्रक मिल जाएंगे बालू। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का, जनता का या किसी और का? और जेब मोटी किसकी हो रही? सरकार की, जनता की या किसी और की? क्या यहां भी कोई रैकेट है, सिंडिकेट है या माफिया है? इसकी कहानी आज हम दोनों ने बातचीत, हमने और हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा ने बातचीत नहीं, बस यूं ही बैठ गए दोस्तों, बातचीत करने लगे। और हमारे कैमरा पर्सन है प्यारा भाई हमारा गोलू, वो धड़ाधड़ रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए सुनिए, रिकॉर्डिंग अच्छी लगी, बुरी लगी, अब बातचीत कितनी हम लोग कर पाए, कुछ निकला कि नहीं उसमें, माल वाल यानी कि उपनसार कुछ निकला, वो आप बताएंगे दोस्तों। चलिए सुनिए। शैन जी फिर क्या बालू खत्म, ये हो गया, बैन हो गया, बालू नहीं उठा सकता कोई भी? नहीं उठा सकते हैं। क्यों भैया, क्यों नहीं उठाएगा? देखिए ये हर बार की तरह हर साल होता है। अच्छा, हर साल होता है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, वो उसका स्पष्ट निर्देश है जो 15 जून से, जब आप समझ सकते हैं जो लगभग उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में जब मानसून का प्रवेश हो जाता है तो 15 जून के बाद से आप नदियों से बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो 15 अक्टूबर तक यह नियम लागू रहता है। यानी कि लगभग पूरा मानसून का या रेनी सीजन जो है, बारिश के समय, उसमें आप नदियों से बालू का उठाव नहीं कर सकते, क्योंकि आशंका ये रहती है जो नदियों में पानी का बहाव ज़्यादा होता, और ऐसे में यदि बालू का उठाव होगा तो फिर जो पुल की संरचना है, पुल का जो है ना, उसको क्षति ज़्यादा पहुंचेगी। कई बार ये हुआ भी है। और यदि हमें याद हो तो शायद आपको भी, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो रांची के सांसद भी हैं संजय सेठ, वो जब पिछले कार्यकाल में 2019 से 24 में जब वो सांसद थे तो वो सोनाहातू के किसी साइड में गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ पुल की तस्वीर साझा की थी। जो इतनी मतलब कि भयावह वो तस्वीरें थी, जैसे लगता था जो पुल सच में किसी दिन बिगड़ जाए। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। देखिए आप झारखंड में आप याद कीजिए, जो रघुवर दास के टाइम में जो कई पुल थे ऐसे जो बारिश के दिनों में अचानक वो ढह गए थे, तो उसका एक सबसे बड़ा और ये जो पुल ढहने की जो कहानी है वो गुमला के इलाकों में, सिमडेगा के इलाकों में, रांची के ग्रामीण खासकर जो तमाड़, सोनाहातू और वो राहे का इलाका है, उन इलाकों में पुल ढहने की कई घटनाएं हुई। तो ज़्यादातर में यही देखा गया, जो वहाँ से बालू का उठाव होता रहा है, निरंतर होता रहा। अच्छा, ये अपने झारखंड में ही कि हर स्टेट में होता है? ये हर स्टेट में नियम ये लागू है। जो जिन जिन नदियों से, जहाँ पे नदी घाटों से बालू का उठाव होता है, तो वहाँ पे एनजीटी का स्पष्ट निर्देश है और कड़ाई से उसको इसका पालन होता है। देखिए ये तो सवाल तो ये है ना, बड़ा क्या जो सरकारी भी भवन बनते हैं, वो तो देखिए वही एक पक्ष है जिसका नियम का पालन ही, प्राइवेट तो मैं मान लिया, सरकारी भी तो बनते हैं, क्योंकि सारे विकास कार्य ठप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, कभी नहीं रुकते हैं। देखिए जो भी भवन निर्माण से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं या जो लोग हैं, आम लोगों में भी ये धारणा है जो बारिश के दिनों में घर जरूर बनाओ, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, पानी का पटाना नहीं पड़ेगा। जो हम लोग कहते हैं जो घर में पानी पटाना है निर्माण के दौरान, ताकि उसकी मजबूती हो जाए, मजबूती ज़्यादा बेहतर हो, तो उसके लिए तो लोग अक्सर ये कहते हैं, जो शुरू के टाइम में, यानी बारिश जब बहुत पीक पे नहीं होती है तो उस समय आप उस समय ढलाई कराना, निर्माण करवा लीजिए और उसके बाद फिर वो निर्माण कार्य करवा लीजिए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। मतलब कि अगस्त के महीने के बाद, यदि उस समय, क्योंकि उस समय बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगती है जो फिर आपका ढलाई वलाई या बहुत सारा काम जो है ना वो उसमें धुल जाने का खतरा बना रहता है। तो विकास का काम या निर्माण का कार्य नहीं रुकता है। बालू की ढुलाई ज़रूर रुकती है, लेकिन वो कागजों पे सिर्फ, जबकि अवैध तरीके से आप आए दिन
खबरों को देख लीजिए, चाहे यूट्यूब में भी जो नए हमारे यूट्यूबर साथी हैं, कई साथी हैं जो इस पे खबरें करते रहते हैं, बताते रहते हैं, जिलों जिलों में सक्रिय जो मतलब डिजिटल मीडिया, हाँ पत्रकार साथी भी हैं, वो भी इस तरह की खबरों को शेयर भी करते रहते हैं, बनाते भी रहते हैं, जिसमें देखते हैं जो कैसे किस तरीके से रात के अंधेरे में बालू की अवैध ढुलाई होती है, नदियों से निकाला जाता है। कार्रवाई के नाम पे ज़रूर पुलिस ज़रूर कार्रवाई करती है, हर जिले में कार्रवाई होती है, जो वो कुछ एक ट्रैक्टरों को, कुछ एक डंपर अच्छा, को, एक और जिज्ञासा हमारी है शैलेंद्र कर जी। लेती है। देखिए, कई लोगों की जिज्ञासा होगी, ये तो मैं अभी मान लिया आपकी बात कि ये तो कुछ दिनों की बात है कि अभी नहीं, उठाव कुछ बंद है। 4 महीने की बात अच्छा, है। 4 महीने। हाँ, आप 4 महीने तक, यानी 4 कि महीने तक बालू का उठाव नहीं होता। अच्छा। लेकिन कभी भी सरकार ने इस एक बात की जानकारी लोगों को वो नहीं देते हैं, हाँ। जो 4 महीनों में फिर उनकी बालू की जरूरत है, सरकार कैसे पूरी करे। जी, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प कुछ नहीं है, विकल्प बस इतना है जो सामान या जो बालू आपको, मैं सिर्फ एक अनुमान के रूप में बता रहा हूँ, मैं कोई रियलिटी उसका प्राइस नहीं बता रहा, लेकिन जो प्रति ट्रैक्टर बालू यदि आपको 5,000 रुपये में सामान्य दिनों में मिलता था, तो वो अभी 8 से 10,000 रुपये महंगा हो जाएगा। महंगे, मतलब लगभग 1.5 से 2 गुनी कीमत हो ये वो वाली जाती बात है। आप कह रहे हैं जो कि जैसे आप बिहार अगर जा रहे हैं तो अगर आप शाम के शौकीन हैं तो आपको कोई भी बोतल जो है नहीं मिलेगी, दुकान बंद रहेगी, ओपनली नहीं मिलेगी। प्रतिबंधित है वहां पर। हाँ, लेकिन घर मिल जाएगी, घर पहुंच जाएगी, घर भी आपको home दुगनी delivery हो तिगुनी कीमत आपको देनी पड़ेगी निश्चित रूप तो से। नुकसान तो सरकार का होता है, निश्चित रूप से राजस्व का ये होता है, सरकार राजस्व। लेकिन उनसे जुड़े अब हुए फायदा लोग, किसका होता है? फायदा सरकार फिर से एक जुड़े नए हुए ढंग का लोग, माफिया और गैंग पैदा हो जाता है। बिल्कुल उनका ही फायदा है ना, उनका ही फायदा है। और कई बार तो ये तक भी खबरें आती है ऐसे, जो जी। सरकार में शामिल लोग शामिल होते हैं, उन मतलब कि वैसे रैकेट चलाते हैं, चला रहे हैं, हाँ, जी। सिंडिकेट चला रहे हैं, जिनके आधार पर बड़ी ऊंचे लोग या फिर ऊंचे पदों पे बैठे लोगों की उसमें सहमति होती है। तभी तो इस मामले को लेकर देखिए, चाहे ऐसा नहीं है जो वो नियम आज से लागू हुआ, कई सालों से लागू, और इस बीच में कई सरकारें आई गई, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने इस मामले को लेकर के कोई स्पष्ट अपनी नीति नहीं बनाई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा। देखिए, जब चुनाव आता है ना, पिछले साल जब चुनाव का दौर था तो उस समय बीजेपी ने जम के हल्ला मचाया था। वो कोई उसके नेता है जो रांची में कहते थे, जो हम बालू बेच रहे हैं, प्रति किलो बालू बेच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी लगातार उस समय मुखर थे हेमंत सोरेन के खिलाफ, जो बालू बेच सरकार है, या फिर अलग अलग तरीके से वो आरोप लगाते रहते हैं। तो उस समय जरूर बीजेपी ने कहा था, यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम बालू फ्री में सप्लाई करेंगे। लेकिन मुद्दा वो उसी समय बनता, बाद में जब सरकार में पार्टियां आ जाती हैं तो फिर वो मुद्दा गौन हो जाता है और वो लोगों को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो इस पूरे मामले में ये तो क्या बात, एक और सवाल है ना, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वो पार्टी झारखंड की इकाई ये कह रही थी कि हमारी सरकार आई तो हम मुफ्त में बालू देंगे, तो क्या दूसरे स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या जनता को मुफ्त में बालू मिलता है क्या? नहीं, देखिए, वो सरकार के जो वादे इरादे हैं जी, वो राज्य बदलता है तो वो चीजें मुद्दा नहीं, अगर दूसरे राज्य मिल रहे हो नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं भरोसा भी करे जनता। कभी भी, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी बीजेपी कम से कम, यदि मान लो कि ज्यादातर राज्यों में उनकी ही सरकार अभी सरकार है, हाँ, तो कभी वो ये नहीं कहते हैं जो ट्रेंड हमने अपने उन राज्यों में शुरू किया उसको हम यहाँ पे भी लागू करेंगे। झारखंड में उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जो मतलब आप जैसे राजस्थान के चुनाव में उन्होंने कहा था जो हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, यहाँ पे भी उन्होंने कहा जो हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। लेकिन क्या उन्होंने इसकी मतलब कि वो प्रॉमिसेस जो हैं उन्होंने कभी छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं किया, या यूपी में पूरा नहीं किया, राजस्थान में नहीं दिया। तो इस तरीके से हाँ, किसी भी राज्यों में, मतलब 21-22 राज्यों में बीजेपी और उनके नहीं ज्यादा, हाँ, ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, और वो सीधे, यदि किसी में वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री के रूप में शामिल है तो कहीं पर उनके नेता उप मुख्यमंत्री के रूप में। तो बीजेपी कभी ये दावा नहीं करती है या नहीं कहती है, प्रॉमिसेस में भी ये नहीं कहती है जो हम इन योजनाओं को फलाने राज्य में लागू कर रखा है और उसके बाद अब बारी झारखंड की है या अब बारी बिहार की है। तो ये कहना, मतलब आप इसको इस रूप में समझिए ना, जो सिर्फ वो चुनाव जीतने के पर्पज से ये। देखिए, हम लोग अभी कोलांचल की बहुत खबरें कर रहे थे, हम लोग चर्चा है कोलांचल की, और कोलांचल में एक शब्द चलता है कोल माफिया। जी बिल्कुल, वैसे ही एक शब्द बालू माफिया आजकल बहुत सुनने को आपको हाँ बिल्कुल। और वो आप उसमें सिर्फ बालू माफिया नहीं कहेंगे, जो ये भी कह सकते हैं जो बालू का तेल कौन निकाल रहा है। हाँ, बताइए।
जो तेल निकालना मतलब कि एक एक बूंद उसको निचोड़ लेना है, तो बालू को लेकर के भी ये चीजें चलती रहती तो कहीं ना कहीं वही वो कट मनी और कमीशन मनी वाला मामला है ही। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि यदि आप उन धंधों को आप चला रहे हैं और आपकी पहुंच राजधानी रांची तक है, यदि आप हम जिस इलाके से आते हैं वहां पे यदि आप रात के अंधेरे से निकलिए 12 बजे रात के बाद और सुबह के 5 बजे तक, अभी गर्मी के दिनों में, तो सैकड़ों ट्रक या डंपर, ये ट्रैक्टर राजधानी आती है अलग अलग इलाकों से। हम आपको दिखाएंगे साथियों, हम गोलू को भी कह रहे हैं, हमारे कैमरामैन भी एक गोलू, कि वैसा वीडियो चाहिए, तभी जनता समझेगी, मानेगी कि भैया माफिया ऐसे भी होते हैं। रात के अंधेरे में रात का क्या खेल होता है, क्या तमाशा होता है, हम व्यूअर्स आपको दिखाएंगे। और अभी तो देखिए, अभी हमारे ही कुछ पत्रकार साथी हैं जो अलग दूसरे चैनलों में काम करते हैं, उनके साथ भी बालू माफियाओं ने हाल के दिनों में, अभी कुछ दिनों पहले मारपीट कर ली, जबकि वो सिर्फ वो न्यूज कवर करने के लिए गए थे। लेकिन बालू माफियाओं की मतलब कि आप कह सकते हैं ना, जो हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, दबंगई इतनी बढ़ गई है। अरे ऐसे ही खबर आई थी शलीन भाई कि ये कोडरमा में वीडियो या एसडीओ कोई थे, उन पर मतलब ट्रैक्टर जो चढ़ी, मतलब पूरी तरह तो नहीं, ठीक है वो सुरक्षित है। देखिए एक नुकसान आप नहीं कह जाते, आप उनको ना मतलब कि जो ड्राइवर कूद कर भाग गया। हाँ, जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो छोटी उम्र के बच्चे जैसे होते हैं जी, और जिनको सिर्फ आप रात के अंदर में खिला पिला दीजिए, अच्छा खाना दे दीजिए और मतलब कि आप पिला दीजिए, तो फिर वो कुछ भी हरकत करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं शुरुआती दिनों में पत्रकारिता कर रहा था तो कई नक्सली पकड़े जाते थे पुलिस के द्वारा, और हम जब उनसे पूछते थे तुम कैसे इस कामों में शामिल हो गए, तो कहता था बस मुझे प्रॉमिस किया जाता है या बोला जाता था जो तुमको हम एक बढ़िया जूते दे देंगे, मुर्गा खिला देंगे, एक बोतल दारू दे देंगे, तो हम चले आते थे वो चीज़ करने के लिए। तो झारखंड का ये एक ऐसा सच है, या आप जिसको जहाँ बच्चों के पास है, युवाओं के गरीबी तो है, लेकिन युवाओं के पास काम के नाम पे कुछ काम नहीं है, गरीबी है, काम नहीं है, आय का साधन बनने के लिए कुछ नहीं है। तो मजबूरी हो जाती है कई बार वो छोटी छोटी रकम के लिए इस तरह के गलत हरकतों या गलत कामों को करने, अपराध की तरफ चला जाता है, अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसका ही फायदा ना सिर्फ बालू माफिया बल्कि दूसरे भी जो माफिया, जैसे आपने अभी कोयला कारोबार की बातें कही, या फिर आप मतलब कि अनाज वाले में भी है, पीडीएस वाले में भी है, दूसरे तमाम जितने भी हैं, तो उन सभी जगह पर वो उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। लेकिन बहुत देखिए मुश्किल है जो, और चिंता भी होती है इस बात को लेकर, जो जिस तरीके से बढ़ती महंगाई इतनी बढ़ रही है, और मकानों का या फिर भवनों का निर्माण करना जो है ना, घरों का बनाना, क्योंकि सबसे बड़ा सपना मिडिल क्लास का यही होता है जो हमारा एक घर अपना हो। और वैसी स्थिति में यदि इस दौर में जब आप इन बालू जैसी चीज़ों पे, ईंट जैसी चीज़ों पे यदि आप उसकी बढ़ती कीमतों पे नियंत्रण नहीं पाते हैं, तो आम लोगों के लिए तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थी कहानी दोस्तों, बालू की कहानी, रेत की कहानी। जैसे समय फिसलता ना हाथ में, रेत जैसे फिसलता है, वैसे समय फिसल रहा है, और झारखंड का भी समय फिसल रहा है, युवाओं का समय फिसल रहा है, बेरोजगारी है, त्राहिमाम जनता कर रही है, बहुत मुश्किल से तो एक घर बनता है, लोग घर बनाते हैं, और अभी बालू का उठाव बंद है। लेकिन अगर आपके पास दम है, जेब मोटी है आपकी भैया, तो आपको कई ट्रैक्टर नहीं, कई ट्रक बालू मिल सकता है। अब कैसे मिलता है वो आपको लोग मिल जाएंगे रास्ते में। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन नीचे टक से दबा दें, सहयात्री हो जाएं। और साथ ही वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दोनों को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।